Hello everyone and welcome to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice for the year 2025. तो गाइज इन सेशंस में हम अभी तक हमने सारे इन्फ्रेंस अजम्पशन कंक्लूजन क्रिटिकल मैसेज ये सारे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं और अब हम इसके प्रैक्टिस पे आ गए हैं। तो गाइज हम अब यहाँ पे इन सेशंस में प्रीवियस ईयर पैसेजेस डिस्कस करेंगे और उन्हीं का मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा गाइज। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको एक होमवर्क पैसेज दिया था, उसका आंसर पहले तो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के कुछ प्रैक्टिस पैसेजेस पे। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर गाइज, मैं आपको अपने वेबसाइट पे अपनी ना फ्री ब्लॉग के बारे में बताना चाहता हूँ गाइज, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो गाइज आप अपने होम पेज पे ब्राउजर में edutap.co.in पे जाएंगे तो दिस विल बी योर लैंडिंग पेज। यहाँ पे आप लैंड करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर फ्री मटेरियल में एग्जाम्स कोर्सेज फ्री मटेरियल में आप ब्लॉग पे आना। तो ब्लॉग में आपको गाइज ऊपर कैटेगरीज मिलेंगी। कैटेगरीज में जाके आप यूपीएससी सीसेट सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे यहाँ पे जो बहुत ही यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी सीसेट, चलो ठीक है, पिछली बार मैंने आपको पीवाईक्यूज दिखाया था। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं आप अपने प्रिपरेशन के लिए जो यूज़ कर सकते हो, आपको पहले सारा बुक्स बता रखा है कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। देन किस बुक का क्या बेनिफिट है, आपको लिंक भी दिए हुए हैं उन बुक्स के। फिर अदर रिकमेंडेड सोर्सेज, तो ये सब आपको यहाँ पे इन ब्लॉग्स में मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाइस आपको बहुत यूज़फुल लगेंगी अपने प्रिपरेशन के लिए। सो गो चेक आउट दीज ब्लॉग्स, दे आर वेरी यूजफुल एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना पिछले साल का पिछले वीक का अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं। तो उसने हमसे एक अजम्पशन पूछा था और हमें बताना था सही अजम्पशन क्या है। तो उसमें पैसेज पढ़ता हूँ एक बार मैं आपके लिए। ऑल ह्यूमंस डाइजेस्ट मदर्स मिल्क एज इन्फेंट्स बट अंटिल कैटल बिगैन बीइंग डोमेस्टिकेटेड 10,000 years ago, children once weaned no longer needed to digest milk. As a result, they stopped making the enzyme lactase, which breaks down the sugar lactose into simple sugars. After humans began herding cattle, it became tremendously advantageous to digest milk, and lactose tolerance evolved independently among cattle herders in Europe, the Middle East, and Africa. Groups not dependent on cattle such as the Chinese and Thai remained lactose intolerant. वो आज भी lactose intolerant हैं, होते हैं guys। तो this is a very peculiar thing that we need to understand कि कैसे किसी आपकी एक मतलब पर्टिकुलर हैबिट से आपकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो क्या assumption दिया गया है, जो पढ़ते हैं। अबाउट 10,000 years ago the domestication of animals took place in some parts of the world। ये तो इन्फ्रेंस है guys, इसमें assumption कुछ नहीं है। assumption क्या है, जो बात हम अज्यूम कर सकते हैं इस बात को समझ के। A permanent change in the food habits of a community can bring about a genetic change in its members. Yes, lactose tolerant people only are capable of getting simple sugars। ये जो extreme option होते हैं इस only always वाली extreme ये eliminate कर दिया करो। And people who are not lactose tolerant cannot digest any dairy product। ये देखो, कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। नो गाइस, द राइट आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी कि a permanent change in the food habits of a community can bring about a genetic change in its members। So that was the right assumption which can be made from the passage। तो ये था आपका पिछले हफ्ते का होमवर्क पैसेज। चलो गाइस, आज इस वीक के कुछ पैसेज डिस्कस करते हैं। तो पहला पैसेज है हमारे सामने, उसने हमसे कुछ एसेंशियल एक मैसेज पूछा है कि क्या मैसेज यहाँ पे दे रहा है वो। तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। पैसेज कुछ ऐसे हैं। वी लिव इन डिजिटल टाइम्स। वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम डिजिटल टाइम में जी रहे हैं। द डिजिटल इज नॉट जस्ट समथिंग वी यूज स्ट्रेटेजिकली एंड स्पेसिफिकली टू डू अ फ्यू टास्क। कि भाई वो सिर्फ कुछ काम करने की चीज़ नहीं है डिजिटल। Our very perception of who we are, how we connect to the world around us, and the ways in which we define our domains of life, labor, and language are hugely structured by the digital technologies। कि भाई हर चीज़ जो आप जिंदगी में कर रहे हो, ठीक है, it is structured by digital technology या digital era। The digital is everywhere and like air invisible. We live within digital systems. We live with intimate gadgets. We interact through digital media, and the very presence and imagination of the digital has dramatically restructured our lives. The digital, far from being a tool, is a condition in which we are living, and context that defines the shapes and boundaries of our understanding of the self, the society, and the structure of governance। So, what is the message conveyed here? All problems of governance can be solved by using digital technologies। ये देखो extreme option guys, शुरू में eliminate कर दो। Speaking of digital technologies is speaking of our life and living। Yes, ये जब डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम अपने जीवन जीने की बात कर रहे हैं आज की तारीख में। नेक्स्ट, आर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस विदाउट डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के बिना हम अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एंड द यूज ऑफ डिजिटल सिस्टम इज इम्पेरेटिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इन फ्यूचर। के फ्यूचर में जिंदा रहने के लिए डिजिटल का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं गए, जो मैसेज वो दे रहा है वो बोल रहा है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल डिजिटल हो चुकी है। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड पर से।
So our perception of digital world is basically our perception of our life. So speaking of digital technologies is speaking of our life and living. So option B is the correct answer. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं गाइस, इसमें उसने हमें फिर से एक अजम्पशन पूछा है, उसने कहा कि सही अजम्पशन क्या हो सकता है, तो पैसेज पढ़ते हैं एक बार। एन इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो उसने बोला एक इनोवेटिव इंडिया जो होगा वो कैसा होगा, इट विल बी इंक्लूसिव, मतलब सबको साथ में रख के काम करेगा, सबको साथ में मतलब क्यूमुलेटिव ग्रोथ होगी। तो एन इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑल इंडियंस, कि वो सभी इंडियंस को हेल्प करेगा। Innovation and R&D can mitigate increases in social inequality and relieve the pressures created by rapid urbanization। कि जो इनकम इनक्वालिटी, सोशल इनक्वालिटी हो जाती है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ऑल दैट, तो इनोवेशन और R&D से उसको कम किया जा सकता है। The growing divergence in productivity between agriculture and knowledge intensive manufacturing and services, ये जो difference आ गया है अर्निंग में between agriculture and manufacturing and services threatens to increase income inequality। ये देखो मैंने बोला था ना, income inequality भी होती है उससे। By encouraging India's R&D labs and universities to focus on the needs of poor people and by improving the ability of informal firms to absorb knowledge, and innovation and research agenda can counter this effect। कि हो सकता है इसको हम रिसर्च एजेंडा जो इनोवेटर इनोवेशन एंड रिसर्च एजेंडा से हम ये जो प्रॉब्लम है ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, ये और रैपिड अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, इसको काउंटर किया जा सकता है। इंक्लूसिव इनोवेशन के सबको ध्यान में रख के अगर इनोवेशन किया जाए, कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर। कि अगर आप गांव में जाके इनोवेशन करो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, तो उससे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको चीप पड़ेगा और आप इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हो गरीब लोगों के लिए। तो ये वो कह रहा है। तो व्हाट कैन बी द राइट assumption है, इनोवेशन एंड R&D इज द ओनली वे टू रिड्यूस, ये एक्सट्रीम ऑप्शन गाइस देखते ही एलिमिनेट कर दिया करो, ओनली, ऑल, ऑलवेज, ये सब गलत होता है हमेशा। Next, every rapidly growing country needs to minimize divergence between productivity in agriculture and other sectors। कि हर ग्रोइंग कंट्री को ये करना पड़ता है। पहले देख लेते हैं एक बार। इंक्लूसिव इनोवेशन एंड R&D कैन हेल्प क्रिएट एन इगलिटेरियन सोसाइटी। यस, यही बोल रहा है वो कि एक सिमिलर सोसाइटी, इगलिटेरियन मतलब जहाँ पे सब समानता से जिए, वैसे सोसाइटी इनोवेशन और R&D से हो सकती है, जो उसने बोला भी है। एंड रैपिड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड। ये भी एक्सट्रीम ऑप्शन है। तो दो ही ऑप्शन बचते थे अपने पास, बी या सी। अब एवरी कंट्री नीड्स टू डू दिस, ये करने की बात नहीं कह रहा वो, ये कह रहा है कि भाई अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो कि अगर R&D और इनोवेशन होगा तो एक इगलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर है। चलो गाइज, ये से आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। अब आपका आज का होमवर्क पैसेज, अब इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो भी वीडियो देखेगा ज़रूर आंसर करना, ताकि आपको पता चले आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो, सही तरह से उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो लेट मी रीड आउट द पैसेज फॉर यू। उसने पहले हमसे इन्फ्रेंस पूछा था, तो व्हाट इज द लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज पढ़ते हैं। एन एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI जिसको हम बोलते हैं, एन एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ वे टू कंबाइन मेजरमेंट्स ऑफ मल्टीपल एयर पॉल्यूटेंट्स इनटू अ सिंगल नंबर or rating. This index is ideally kept constantly updated and available in different places. The AQI is most useful when lots of pollution data are being gathered and when pollution levels are normally but not always low. In such cases, if pollution levels spike for a few days, the public can quickly take preventive action like staying indoors in response to an air quality warning. Unfortunately, that is not urban India. Pollution levels in many large Indian cities are so high that they remain well above any health or regulatory standards for large part of the year। मतलब ज़्यादातर साल में वो अनफिट ही होता है। AQI इंडेक्स इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है कि इंडिया के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई रहता है। इफ आर इंडेक्स स्टेज इन द रेड और डेंजरस रीजन डे आफ्टर डे, देयर इज नॉट मच वन एनी वन कैन डू एंड अदर देन गेटिंग यूज टू इग्नोरिंग इट। भाई और क्या करे, इग्नोर ही करना पड़ेगा उसको। तो ऑप्शन दिया उसने गाइस, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, आवर गवर्नमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कीप आवर सिटीज पॉल्यूशन फ्री। There is absolutely no need for air quality indices in our country. Third, air quality index is not helpful to the residents of many of our large cities. Yeah, in every city, public awareness about pollution problems should increase. तो बताओ गाइस क्या आंसर होना चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आंसर दो और देखते हैं गाइस, अब कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। लेट्स से आप सही आंसर करते हो या
कुछ गड़बड़ भी होती है यहाँ पे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है पढ़ाने का, तो यू कैन जॉइन अस अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, जिसमें आपको विद इन 100 आवर्स वी प्रिपेयर यू फॉर कंप्लीट सी सेट, जिसमें आपको डे वन पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्विजेज मिलते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर सी सेट ओनली इन 100 आवर्स if you join our comprehensive course. The link for our course is given in the description of the video. You can go check out the link. And guys, you can share your feedback about the videos, about the about the content that we are providing on YouTube, so that you can get benefited from it. So you can share your feedback with us on this email ID, that is hello@edutap.co.in. So guys, that is it for today. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. Agar if you wish to contact us for anything, you can always call us on this number during the office hours, that is 8146207241. Or again, you can drop us an email on the same email address, that is hello@edutap.co.in. And guys, if you want the PDF of these sessions, you can join our Telegram channel, the link for which has also been given in the description of the video. So go check it out and get benefited from it, guys. So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you. I'll see you again tomorrow with another session. Till then, guys, stay safe, stay healthy, and keep up the good work. Thank you. Bye bye.